कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है। इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है, उस पर हो जाना चाहिए। आपको बता रहे हैं कि इस तारीख पर इंतखाबात होने चाहिए जिस पर इत्तफाक हुआ है। इस तारीख पर इंतखाबात होने चाहिए जिस पर इत्तफाक हुआ है। आम इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर में कहा है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है। इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है और इस पर इंतखाबात हो जाने चाहिए। इस तारीख पर इंतखाबात होने चाहिए जिस पर इत्तफाक हुआ है। अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ है। इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है, उस पर इंतखाबात होने चाहिए। अदालत में कहा गया है कि जो तारीख इंतखाबात के लिए मुकर्रर की गई है उस पर इत्तफाक हुआ है और उसी पर इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है और जिस पर इत्तफाक हुआ है उसी पर इंतखाबात होने चाहिए। ये बात अदालत में कही गई है और अदालत में कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख इत्तफाक हो चुका है और उसी पर अब इंतखाबात होने भी चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अदम एतमाद के हवाले से भी आपको बताएंगे। फिलवक्त आपको बताएं कि आम इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है और इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है उस पर ही होने चाहिए। इस तारीख पर इंतखाबात होने चाहिए जिस पर इत्तफाक हुआ है। अदालत में कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है, उसी पर इंतखाबात अब होने चाहिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फैज़ान खान से। फैज़ान, बताइएगा अभी तक जो ऑर्डर लिखवाया गया उस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल ऑर्डर में जो है वो ये कहा गया है कि 8 तारीख जो 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात मुल्क में होना है, उसी डेट को ये इंतखाबात होने चाहिए। चीफ़ जस्टिस जो है उनसे उन्होंने इस्तफसार किया है कि अटार्नी जनरल साहब, क्या आपको इलेक्शन पर कोई एतराज़ तो नहीं है, जिस पर अटार्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया चीफ़ जस्टिस को कि जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अटार्नी जनरल को इंतखाबात कराने पर कोई एतराज़ नहीं है और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि किसी को कोई एतराज़ है तो बता दें, हम सबको पाबंद कर रहे हैं कि 8 फरवरी को ये इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। जिस पर जो वकील हैं अली ज़फ़र, उन्होंने ये कहा कि आपने कहा था कि इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद ये पत्थर पर लकीर होगी। वो जुमला भी आप हुक्मनामे में जो है वो लिखवा दें, जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने वकील अली ज़फ़र को जो है वो जवाब देते हुए ये कहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और ज़रूर होंगे। तो अभी तक जो है वो मज़ीद ऑर्डर भी जो है वो लिखवाया जा रहा है, जिसके अंदर अब बाकायदा तौर पर ये मेंशन कर दिया गया है कि 8 फरवरी को इंतखाबात पर जो है इत्तफाक हुआ है, डेट जो 8 फरवरी 2024 है, उसके ऊपर ये लाजमी इंतखाबात जो है वो होने चाहिए। और चीफ़ जस्टिस ने ये कहा भी है सुप्रीम कोर्ट में और ऑर्डर में भी लिखवाया है कि 8 फरवरी को इंतखाबात मुल्क में आम इंतखाबात होंगे और ज़रूर होंगे। तो इस वक्त तक का जो है वो मज़ीद ऑर्डर भी लिखवाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने मुतफ़िका फ़ैसला किया कि PTI दौर में कौमी असम्बली की तहलील का जो फ़ैसला था वो गैर आइनी था। साथ ही साथ ये भी कहा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने जो किया वो उनके इख्तियार में नहीं था। ये भी कहा गया है हुक्मनामे में कि इस फैसले में 2 जजेज़ ने सदर मुमलिकत के नताइज पर बात की और इस फैसले में कहा गया कि अवामी मुंतखब नुमाइंदों को अदम एतमाद पर वोट डालने से रोका गया। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि असम्बली तहलील केस में एक जज ने कहा कि सदर मुमलिकत पर पार्लियामेंट आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि अजीब बात है कि सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका था ही नहीं। और ये भी कहा
गया है हुक्मनामे में कि आवाम हकदार हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ। हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा किरदार सिर्फ सहूलत कारी का है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि 8 फरवरी जिस डेट के ऊपर इत्तफाक हुआ है उसी डेट को अब मुल्क में आम इंतखाबात ज़रूर हो जाने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन के वकील को कि जल्द अज जल्द इसका जो है वो शेड्यूल जारी करे। जब उन्होंने ये पूछा कि इंतखाबी शेड्यूल कब तक जारी होगा तो उन्होंने ये बताया कि हल्का बंदियों के बाद ये शेड्यूल जारी होगा और दिसंबर के पहले हफ्ते तक ये शेड्यूल जारी हो सकता है, क्योंकि 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ जो हैं वो उनका रिज़ल्ट आएगा वो कंप्लीट होंगी। जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये जो इसका शेड्यूल है वो जल्द अज जल्द जारी करें ताकि जो आवाम है उसको भी पता लग जाए इस शेड्यूल के बारे में। तो इस वक्त तक जो है वो मज़ीद ऑर्डर भी लिखवाया जा रहा है। एक डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात केस के हवाले से लिखवाया जा रहा है। जी अच्छा, ऑर्डर अभी तक लिखवाया जा रहा है। फैज़ान, चीफ जस्टिस और वकील अली ज़फ़र के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया था अटार्नी जनरल से कि आपको इलेक्शन पर कोई एतराज़ तो नहीं है, जिसके बाद जो अटार्नी जनरल हैं उन्होंने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया कि नहीं, मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसके बाद ये मेंशन कर दिया है अपने ऑर्डर में कि अटार्नी जनरल को इंतखाबात कराने के हवाले से कोई एतराज़ नहीं है। और चीफ जस्टिस ने साथ ही फिर अदालत में दोबारा ये पूछा कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो अभी हमें बता दे। हम जो है वो पाबंद करते हैं सबको कि ये इलेक्शन जो है ये 8 फरवरी की तारीख को ही होना चाहिए। वकील जो है अली ज़फ़र उन्होंने कहा कि आपने ये कहा था कि इंतखाबात की जब तारीख आ जाएगी तो वो एक पत्थर पर लकीर होगी, तो इसको भी आप ऑर्डर में मेंशन कर दें। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने अली ज़फ़र को ये जवाब देते हुए कहा कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात मुल्क में होंगे और ज़रूर होंगे। तो इस वक्त तक जो है वो मज़ीद ऑर्डर जो है वो लिखवाया जा रहा है। ये मकालमा जो है ये भी हुआ है चीफ जस्टिस और जो अली ज़फ़र हैं वकील उनके दरमियान, अटार्नी जनरल और चीफ जस्टिस के दरमियान, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम सब को पाबंद कर रहे हैं। साफ अल्फाज में उन्होंने ये बताया है, वो मेंशन भी कर रहे हैं, साथ साथ पूछ भी रहे हैं चीफ जस्टिस के किसी को कोई एतराज़ नहीं है तो नहीं है, अगर किसी को कोई एतराज़ है तो अभी हमें बता दें। और जो कह रहे हैं कि हमें एतराज़ नहीं है तो वो मेंशन करते जा रहे हैं अपने हुक्मनामे में कि इस को कोई एतराज़ नहीं है। और कोशिश यही की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि सबको पाबंद किया जाए कि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात जो हैं वो हो जाएं। और इस वक्त तक उन्होंने ये अल्फाज खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहे भी हैं कि हम सबको पाबंद कर रहे हैं कि 8 फरवरी को ही मुल्क में इंतखाबात हों। जिसके ऊपर अली ज़फ़र ने यह कहा कि आपने ही कहा था कि अगर इंतखाबात की तारीख आएगी तो वो जो भी होगी वो पत्थर पर लकीर होगी, तो आप ऑर्डर में इसको भी मेंशन कर दें कि 8 फरवरी की जो तारीख है ये पत्थर पर लकीर है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने वकील अली ज़फ़र को कहा कि 8 फरवरी को ही मुल्क में आम इंतखाबात होंगे और ज़रूर होंगे। जी ठीक है फैज़ान, साथ ही रहेगा, अपने नाज़रीन को बताएं। आम इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है। जिस तारीख पर इत्तफाक हुआ है उस पर हो जाने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा अगर मुझसे काम ना हो रहा है और मैं फैसले नहीं कर पा रहा हूं तो फिर मुझे घर चले जाना चाहिए। अगर मीडिया इस बारे में कोई शकूक व शुबहात पैदा करना चाहता है तो वो भी आइन की खिलाफ वर्जी है। मीडिया को भी एक हद तक आज़ादी है। मीडिया को ऐसी कोई पट्टी नहीं चलानी चाहिए जिसमें इंतखाबात होंगे या नहीं का जिक्र हो। पैमरा, इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात से मुतालिक कोई एंकर मनफी बात करेगा तो उसका मतलब है वो आवाम में तासुर पैदा कर रहा है। ऐसी सूरत में पैमरा को कानून के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए। सब काम हमने नहीं करना, पैमरा भी कुछ करे। सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफ़िका फैसला किया कि PTI दौर में कौमी असम्बली की तहलील का फैसला गैर आइनी था। फैज़ान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, बताइएगा कि इंतखाबी शेड्यूल की भी कोई डेट का जिक्र किया गया आज की समाअत में? फैज़ान, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं?
फैज़ान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हो गया है। हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है जिस तारीख पर इत्तफाक हुआ है उस पर अब इंतखाबात हो जाने चाहिए और 8 फरवरी की डेट सेलेक्ट की गई है इंतखाबात के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि जिस तारीख का इंतखाब किया गया है इंतखाबात के लिए उसी तारीख को अब इंतखाबात हो जाने चाहिए। ये जो सिलेक्शन वाली डेट है वो अब मुकर्रर कर दी गई है। आम इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है। आम इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ है। जिस तारीख पर इत्तफाक हुआ है उस पर हो जाने चाहिए। जस्टिस